नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लखनऊ में ये जो बाबा जी जनता दरबार यानी कि जनता दर्शन लगाते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि हुआ ये है कि पिछले 8 सालों से लोक सेवा आयोग के जरिए अपर नियुक्त सचिव भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी किया गया है। और हम लोग जब भी आयोग जाते हैं तो जो उप सचिव हैं या आप मीडिया प्रभारी कह लीजिए, वो जब भी हम लोग से आते हैं मिलने के लिए तो यही बताते हैं कि शासन से अनुमति नहीं मिली है, जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है हम विज्ञापन जारी कर देंगे। क्योंकि विज्ञापन तो बन के तैयार है, बस ये कोई प्रस्ताव भेजें, जैसे शासन उस पर मतलब कि अपनी अनुमति जाहिर कर देता है तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, ये शासन को पत्र भेजते हैं, शासन उनको भेजता है, भेजम भेज में ये लोग पता नहीं कहाँ भेजम भेज मचाएं, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, बताओ नहीं करते कि ये चीज़ चल रहा है। तो ये हुआ कि ठीक है, अब यहाँ से तो मान लो सारी चीज़ें हैं, ये कह रहे थे एक आध बार जनता दर्शन जाकर मुख्यमंत्री जी से भी मिल लिया जाए। तो देखिए, आज वहाँ मतलब कल एक लड़का गया हुआ था, तो मतलब कि बड़ी बदतमीजी हुई है, ये आप समझ लीजिए। जो हम लोग को दिखाया जाता है ना बाकायदा फ़ोटो लगा के कि ये हमारी उपलब्धियाँ हों, या ऐसा है वैसा है, ट्विटर पे मतलब दिखाया जाता है, बल्कि मतलब सुंदर सुंदर फ़ोटो छपती ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। तो जैसे अच्छा 7 बजे वो लड़का गया, उसकी बारी आई लगभग वही 9 बजे, क्योंकि 9 बजे वो 9 से 10 के बीच आते हैं जो भी अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। तो अब बाबा जी तो सबसे नहीं मिल नहीं सकते, संभव नहीं है, तो अपने जो भी भेजे होंगे। तो जब वो अधिकारी को ये लड़का पूरी बात बताता है अपनी कि सर ऐसी सी बात है, पिछले 8 सालों से भर्ती नहीं आई हुई है और आयोग का कहना है कि शासन से अनुमति मिलनी है। तो तुरंत ही वो सामने वाला आदमी कहता है कि अब यार तुम भर्ती निकलवाओगे, अब तुम्हारे कहने से शासन काम करेगा, तुम्हें भेजा किसने है। हाँ, मतलब कहने मतलब एक तो उनके दरवाजे पे गए हो, और वो दरवाज़ा इसीलिए खोला जाता है कि आदमी कुछ मुसीबत हो, समस्या हो तो ठीक है आएगा यहीं पे। कह रहे हैं कि तुम्हें भेजा किसने, ये बताओ पहले। तब इसने कहा कि नहीं, हमें भेजा किसी ने नहीं, हम अपनी स्वेच्छा से आए, क्योंकि भाई जब कहीं सुनवाई नहीं हो रही तो ये हुआ कि हम मुख्यमंत्री जी के शरण में आए, शायद यहीं से कुछ हो। बोला नहीं, इस पर कुछ नहीं होने वाला, चले जाओ यहाँ से चुपचाप। और दूसरी बात कि तुम लोग जब होता है मुँह उठा के चले आते हो फलाने भर्ती के लिए, इस भर्ती के लिए ऐसा वैसा है, क्या करोगे भर्ती लेकर के, और कुछ तैयारी करो और कुछ काम करो। मतलब कि इतना जलील तो घरों में आदमी ने किया होगा कभी किसी को, जितना वहाँ वो सुना दिए। तो कहने मतलब यही है भैया, छोटवा उटवा नौकरी चक्कर मत पड़िए, आईएएस आईपीएस पीसीएस वगैरह ही बनिए, ताकि आप वैसे रौब दिखा सकें ना अपने छोटों पर, ये कहने मतलब है। या अपने से बेरोजगार लोग या फिर अपने छोटे लोगों पर। तो जब उससे बार बार ये पूछा गया तुम्हें किसने भेजा है, तुम क्या कर रहे हो, किस चीज़ तैयारी कर रहे हो, तो इसने बोला कि मैं एलएलबी कर रहा हूँ। तो बोलेगा अच्छा तो और कुछ करो, ये भर्ती तो मतलब इस पर तो कुछ कोई कार्रवाई नहीं होनी है, यहाँ से चले जाओ अब। तो इसने बोला ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं और कहीं जाना पड़ेगा, दूसरा कोई दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो कहते हैं आप कहाँ खटखटाओगे, तो वो इसने कहा कि हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। तो बोले ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये बात हुई। कहने मतलब कि देखिए, हम लोग को जैसा दिखाया जाता है कि वहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, 2 4 6 8 10 लोगों की सुनवाई हो जाती होगी, वरना बाकी वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखिए आगे क्या हुआ। इसके बगल में एक लड़का और बैठा हुआ था, तो उसने बताया कि सर ऐसी सी बात है, हमारी ज़मीन पे किसी ने कब्जा वगैरह कर लिया है। अब देखिए उस अधिकारी ने क्या कहा उसे कि यार तुम लोग ये उल्टी सीधी ज़मीन ले लेते हो, सीधी नहीं मतलब उल्टी उल्टी ज़मीन ले लेते हो गलत तरीके से, पहले देखते नहीं ऐसा वैसा है, और फिर बाद में कहते हो कब्जा कर लिया, वो है वही वो है। अब बताइए, रजिस्ट्री अगर किसी की हो गई होगी तब तो उतने समय नहीं तक कब्जा तो बाद में होगा ना, या मान लो एक का कब्जा पहले से था तो उसकी दूसरी हो ही ना करती है, जो भी रहा हो। इनका कहने मतलब है कि तुम लोग मुंह उठा के यहाँ ना आया करो भैया, सीधी सी बात है। वो अब आपको हमें जो टीवी पे दिखाया जाता है वो कहानी कुछ और ही रहा करती है, ठीक है ना। दूसरी बात, एक और कुछ बात थी तो उसको भी भगा दिया गया कि इन सब चीज़ों के लिए अब तुम लोग मतलब कि यहाँ आ जाया करोगे, गांव गांव की बात है, पता नहीं कहाँ से तुम लोग चले आते हो, ये है वो। मतलब कि इतना जलील तो आदमी आज तक अपने घरे मोहल्ले नाते रिश्तेदार में भी कभी नहीं हुआ जितना वहाँ। तो कहने का मतलब यह है कि इनकी मंशा है ही नहीं करती भर्ती हम दे, किसी तरीके जो चल रहा है चलने दीजिए। बाकी ये जो आप लोगों की खुमारी छाई हुई है ना कि अब की बार ये सरकार, अब की बार वो सरकार, सब कुछ सही चल रहा है, कोनो दिक्कत नहीं। मेरा इलाहाबाद में भी 100 रुपया पेट्रोल हो चुका है, सुबह से 2 बार झटका आ चुका है। अब यही सोचा जा रहा है कि भैया 100 रुपया को 35 मान के ही चला जाए तभी ठीक है, वरना अगर अब की झटका है तो भरी जवानी में कहानी खत्म ही है अपनी। तो 100 को आप लोग 35 मान के चलिए, बाकी 200 रुपया का जो आपका ये सरसों को तेल हो वही को मानिए कि वो 100 रुपया का है। अब मान ही लीजिए, क्योंकि जब हम लोग गणित पढ़ते हैं ना, माना कि फलाने की संख्या यक्स, तो अब उसको यक्स को आप 100 मानिए, 50 मानिए, 35 मानिए। अब लग रहा है कि यक्स का मतलब ये होगा। तो यही बात है। बाकी आप लोग तो भाई नशा छाया हुआ है आप लोगों में, पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भर्ती 4 साल से आई नहीं, आई भी है गिनी चुनी अध्यापकों की अगर हटा दिया जाए तो। साल का मतलब इनके कार्यकाल का अंतिम वर्ष चल रहा है, पुलिस वगैरह की भर्ती फेंके हुए हैं, ठीक है। आप समझ लीजिए ये होना नहीं है पूरा।
इतना आप समझ लीजिए। पीटी एक वो है अलग तरीका है, ठीक है, पीटी अगर ये करा लेते हैं किसी तरीके से तो अच्छी बात है, चलो हो गया। लेकिन जब मुख्य परीक्षा के लिए जब ये विज्ञापन देंगे ना, वही आपका चलेगा अगले 4 सालों तक, अगर ये आ गए फिर तो। ये आप समझ लीजिएगा। अरे मतलब जनता दर्शन का मतलब यही भैया, कोनो दिक्कत है कुछ है बात का है, यहू नहीं कि चलो ठीक है अच्छा देखा जाएगा, इतनी दूर से आए हो जो भी कहाँ से आए हो तो चलो ठीक है समझ रहे हैं, कुछ नहीं होगा इस पर, कोई कार्रवाई नहीं होगी, भाग जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने भेजा है, मुंह उठा के चले जाते हो, तुम्हारे हिसाब से होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अब आप लोग समझदार हैं, फैसला आप लोगों को करना है। और थोड़ा खुमारी कम करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग को चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, या फिर आप लोग देख के उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी आप समझदार हैं, ये कितना समझदार हैं वो आप लोग को भी पता है। तो खैर पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।